के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है और फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए हमको कौन कौन सी स्किल सीखनी हो। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो सबसे पहले हम सीखेंगे वो है HTML। अब HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो भी हम वेबसाइट देखते हैं उसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है, टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ या फिर कोई बटन हो गई, तो जो भी वेबसाइट के अंदर लेआउट होता है वो हमारा HTML का यूज करके होता है। एंड देन हम CSS की तरफ मूव करते हैं। CSS बेसिकली अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके अंदर किसी कंपोनेंट की हम डिजाइनिंग करते हैं, कौन सा कलर हमको चूज करना है वो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब कोई बटन है उसके अंदर क्या साइज हमको उस बटन का रखना है, कौन सा कलर रखना है, बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ रखनी है, ये सारी चीज़ें हम CSS का यूज करके करते हैं। और CSS का यूज करके हम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस भी प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जो हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप जैसी डिवाइसेस के अंदर भी चलते हैं। उनका कंटेंट इधर उधर नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर लेती हैं। और इसको करने के लिए हमको CSS के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड और मीडिया क्वेरी जैसी चीज़ों पे काम करते हैं। और CSS की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज़ें भी हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने में। और फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज करके आप अपनी वेबसाइट का बहुत ही अच्छा लेआउट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। HTML और CSS के साथ साथ हमको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी होती है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा यूज करने वाली, ब्राउजर में रन होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं। अब ये 3 पिलर तो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, जो कि आपको सीखने होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब जब आप थोड़ा एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक वर्जन कंट्रोल टूल सीखना होगा, जिसमें आप गिट सीखेंगे। अब गिट बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल टूल, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को मेंटेन करेंगे, टाइम पर अपनी वेबसाइट को आप अपडेट कर सकते हैं। अब थोड़ा और एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो आप फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज की तरफ मूव कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है जो इन दिनों बहुत ही फेमस है, React.js। अब React.js का यूज करके आप सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन को मेंटेन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो React.js सीखने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट की होनी चाहिए, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, जिसमें आपको EF6 के कुछ फंक्शंस बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, जैसे एरो फंक्शन। और इसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, अब फॉर्म हैंडलिंग, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले से सीख रखी हैं जावास्क्रिप्ट में तो React.js सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब React.js के अंदर कंपोनेंट को कैसे बनाना है, एक ऐप कैसे क्रिएट करनी है, इसके साथ साथ प्रॉप्स और स्टेट क्या होते हैं, कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट को बना करके एक कंपोनेंट के अंदर कैसे लाना है। अब हुक्स सीखने होते हैं, इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट सीखना होता है। इसके बाद आप Redux की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप CSS पे और ज़्यादा एडवांस पे जाना चाहते हैं तो CSS का बहुत ही इजीली फ्रेमवर्क है। 2 फ्रेमवर्क आप सीख सकते हैं, जिसमें Tailwind CSS और Bootstrap सीख सकते हैं। अब ये दोनों फ्रेमवर्क आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो अगर आप इतना सब कुछ सीख गए हैं तो बेसिकली आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 1 घंटे स्टडी की इससे रिलेटेड तो आपको 4 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है। HTML को पढ़ने में बेसिकली 10 से 15 दिन का समय लगेगा। अगर आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तब भी 10 से 15 दिन में HTML हो जाएगी। इसके बाद CSS को थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप CSS के लिए 1 मंथ दे सकते हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको सीखने में आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जावास्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर एज एग्जांपल हम लें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इस तरह से काम करता है, जैसे ह्यूमन की बॉडी है तो इसके अंदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हो गया HTML। इसके बाद जो बॉडी का कलर है, बॉडी के शेप है, कौन सा साइज क्या करना है, तो ये सारा काम हमारा CSS कर देता है। इसके बाद जो मेन काम है हमारे ब्रेन का, तो जैसे हमारा ब्रेन पूरे बॉडी को अपने कंट्रोल में रखता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट पूरी वेबसाइट को, जो फ्रंट एंड का पार्ट है और इंटरैक्टिवनेस वेबसाइट के अंदर जो होती है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट काम करती है। तो ये तीनों पिलर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही सीखिए, इसके बाद आप एडवांस चीज़ों पे मूव कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।